विश्वामित्र सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संत की जय। हम सभी कल देख रहे थे जीवन के महल को, कि जीवन का महल हम किससे और किन पदार्थों से भर रहे हैं। जीवन के महल में क्या है? अभी तक हमने राग किया है तो इनसे किया है। मोह की परिणति तो हमारी कहां पर नहीं। जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक हमारे जीवन में जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब तक हमारे जीवन में भाव नहीं होंगे तब तक जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं होगा। अभी तो हम आप प्राप्त की ओर दौड़ लगा रहे हैं, प्राप्त में संतोष नहीं। जो है उसका सुख नहीं है, जो नहीं है उसका दुख है। अभाव का जीवन जी रहे, सद्भाव में कोई संतुष्टि नहीं है। और उस अभाव के लिए हम नाना प्रकार के दुर्भाव करते हैं, कुभाव करते हैं। दुर्भावों का प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन सद्भावों का प्रभाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभाव के लिए जी रहे हैं। किसके लिए जी रहे हैं हम? अच्छा ये बतलाओ, जो आपके पास है, कभी आपने सोचा कि जो हमें पुण्य से प्राप्त हुआ है यही पर्याप्त? नहीं, आपके अंदर यही आकांक्षा है। अगर एक भवन तैयार हो गया है तो दूसरे की आकांक्षा आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक भवन पर्याप्त है। आपके पास संपत्ति इतनी है उसमें भी आप तृप्त नहीं है। आप तृप्त नहीं तो तृप्ति होगी भी नहीं, क्योंकि तृप्ति कभी अग्नि को ईंधन से नहीं हुई। इसको अग्नि को ईंधन से आज तक तृप्ति नहीं हुए। राजेश भैया, अग्नि में जितना तुम ईंधन डालो अग्नि उतनी ही बढ़ती चली जाती है और उसकी प्यास कम नहीं होती। हम ऐसा ही कर रहे हैं, ईंधन डाल डाल करके अपनी प्यास को बुझाना चाह रहे हैं। और लाओ, कभी ही अभी। इतने से क्या होगा? इतने से तो अपनी जो सामने पीढ़ी है उस पीढ़ी का भी काम नहीं बनेगा। फिर पोता का क्या होगा? इसका पोता का क्या होगा? अरे दादी आती है, बोले महाराज आशीर्वाद दो, पोता का क्या होगा? मुझे पोता की बहुत चिंता है, अपनी कोई चिंता नहीं है। हम किस अवस्था में जा रहे हैं, 90 पार कर रहे हैं, फिर भी पोता की चिंता है, चाहे कुछ भी हो। कितने पीढ़ी की चिंता बनी। एक सेठ ने हिसाब लगाया, उसके पास बोबी भैया 7 पीढ़ी की व्यवस्था थी। कितनी?
सात पीढ़ी बहुत आराम से बैठ करके खा सकते हैं, लेकिन उसने माथा पकड़ लिया, तनाव में आ गया, मानसिकता हो गई, उसको तकलीफ हो गई। सुरेंद्र भैया ये पंडित सोचता है सात पीढ़ी की व्यवस्था है, उसका कोई सुकून, लेकिन आठवीं पीढ़ी के लिए व्यवस्था कैसे होगी, इसकी चिंता हो गई है संजय भैया। ओह, किसका जीवन जी रहे हो? अभाव का जीवन। और यही होता है, देखो ना, आपका अगर कोई दांत टूट जाए तो आपकी जीभ कहाँ जाती है? बार बार वहीं पर जाएंगे। मतलब जो आपके पास है उसमें नहीं है, लेकिन जो चला गया ना, बार बार वही, बार बार वही। ये मेरे साथ समस्या हो रही है। अगर आपका कुछ चला जाए तो पूरा चिंता का माहौल तैयार है। जो सुरक्षित है, इसका मतलब आप सिद्धांत को नहीं जान रहे हैं। कर्म फिलॉसफी नहीं पढ़ी आपने अपने जीवन में। जो नहीं था वो गया, क्योंकि आपका था नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन हम सबसे ज्यादा प्यार उससे कर रहे हैं जो मेरा नहीं है। विचार करो, एक की 4 पत्नी थी। कितनी? 4 पत्नी थी। और उस सबसे ज्यादा प्यार स्नेह करता था, चौथी पत्नी से करता था। इससे चौथी पत्नी से करता था सबसे ज्यादा, उससे कम तीसरे से करता था, उससे और कम दूसरी से करता था, पहले से तो बड़ा आश्चर्य होता है। और पहली पत्नी से स्नेह नहीं था, तभी तो वो दूसरी आई, और स्नेह की चाय हुई तो वो तीसरी आ गई, और चाय हुई तो चौथी आ गई, और चौथी में आसक्त हो गया। पहले की ओर दृष्टि एकदम हटे। पहले पत्नी को इग्नोर किया जाए, पूछा ही नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है। अंत में जब उसका अंतिम क्षण आने लगा, अंतिम क्षण इसका, तो 4 पत्नियों की पति, और जब जीवन लीला अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो उसने सोचा कि चौथी पत्नी को मैं साथ में लेकर के जाऊंगा, इसको मैं साथ में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि इसका इतना स्नेह है, इससे इतना प्रेम है, इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसको मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। हाँ, इतना गहरा राग होता है, इतना गहरा प्रगाढ़ मोह भी होता है, जो व्यक्ति जान करके नहीं जान पाता है, देख करके नहीं देख पाता है, सुन करके नहीं सुन पाता है, मोह की स्थिति होती है। हाँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है।
आप पढ़ रहे हैं, पढ़ करके भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं संसार के स्थिति को, लेकिन देख करके ज्ञानी नहीं देख पा रहा है। भैया, क्योंकि राह की आंख सत्य को नहीं देख सकती। राह की आंख से जो भी दिखेगा सुबोध भैया ऐसा ही दिखेगा। राग की आंख से जो भी दिखेगा राग ही दिखाई दे। क्या होगा? राग ही दिखाई दे। विचार करो, क्योंकि रागी आंखें भी रागता को नहीं देख पाती है। ज्ञानियों कोई भी हो, इस सबकी दशा है। तो उसने उस पत्नी को बुलाया, उस पत्नी से कहा कि तुमको मेरे साथ चलना है। इसको साथ में चलना है। और उस पत्नी ने जैसे ही सुना और सुनकर के उसने कान बंद कर दिया। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे देखो तो कम से कम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर कौन सुने? तो चौथी पत्नी जिससे सबसे ज्यादा स्नेह था, वही पत्नी बोल रही है अंतिम क्षणों में, अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या कह रहे हैं? और वो पास में नहीं आ रहे, दूर से ही उसने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ मैं रह लूंगी। क्या बोला उसने? मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं, आप जा रहे तो। ओहो, जिसके बिना एक क्षण नहीं रह सकता था, जिसके स्नेह में सबको ठोकर मार दी। क्या किया? सभी को ठुकरा दिया और अंत में उसी पत्नी ने उसको ठुकरा दिया। क्या हुआ? ध्यान रखना, ऐसी ही रात की कहानी। इतिहास उठा करके देखो, इतिहास क्या देखना है, वर्तमान में जाकर के देखो। मोहिता कब तक? रात था कब तक? जब तक स्वार्थ, जब तक स्वार्थ था या जब तक रात का स्वाद था। जब तक वह राधा होकर के रात का स्वाद चख रही थी, स्वाद आ रहा था, देखा अब कुछ स्वाद नहीं है, मना कर दिया। और वह सोच करके दंग रह गया, देखो मैंने जिस पत्नी से इतना स्नेह किया और जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, ऐसे ही होता है। और उसने भरोसा दूसरी पत्नी को बुलाया, मतलब 3 नंबर की,
उसने थोड़ा सा सुना, क्या किया, उसने थोड़ा सा सुना, साथ जाने के लिए वो भी तैयार नहीं हुए। तीसरी पत्नी को बुलाया, उसने भी थोड़ा और सुना, समझा, तो थोड़ा पास में बैठी, हाँ, और कहा हाँ थोड़ा सा भी साथ, लेकिन साथ नहीं जाऊंगी, मैं साथ। अब वो सोच जिससे स्टे कर रहा था वही दो से मिलता है। हाँ, समझ लेना। और देख लो ना, इतिहास उठा करके जिससे ज्यादा स्नेह था और जिससे जितना राग था, और कहीं ना कहीं राग की पूर्ति नहीं हुई, तो वह आगे जाकर के शत्रु के रूप में उपस्थित हो गए। कैसे हो गए, बोलो ना, शत्रु के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि राग कहीं कहीं अड्डा हो जाए। आप इतिहास उठा करके पद्म पुराण में पढ़ो ना, रानी सहदेवी का राग, किसका याद है, रानी सहदेवी का राग पढ़ो। अपने पुत्र पर इतना स्नेह था, इतना स्नेह था, एक क्षण अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती थी। जिस पुत्र के स्नेह में पति को ठोकर मार दी, राज से बाहर निकालने के लिए तैयार, उसी नगर का सम्राट है, उसी सम्राट को निकाला जा रहा है, उसी पति परमेश्वर को निकाला जा रहा है, पुत्र के स्नेह, इसके पुत्र के स्नेह पढ़ा है सुकौशल से, कौन सा सुकौशल, स्नेह का परिवर्तन कैसे होता है। पहले पति से स्नेह था और पुत्र आने पर परिवर्तन होगा, ऐसा ही बदलता है राग। राग गिरगिट की तरह होता है, सुना है ना, गिरगिट रंग बदलती है ना, वो तो बहुत कम बदलती है, लेकिन राग बहुत ज्यादा रंग बदलता है। जो रंग बदलता है पल पल पर, पता नहीं कब बदल जाए। सूरज भैया सावधान, तैयार हो जाओ। अगर ये तत्व तो हमारे जीवन में आ जाए। अब उसने सोचा कि 3 पत्नियों को जवाब दे दिया और साथ चलने के तैयार नहीं हुई, अब पहली पत्नी से तो पूछना ही बेकार है क्या, उससे तो कभी स्नेह किया ही नहीं। लेकिन बात, उस पत्नी ने जैसे उसको उदास देखा, उस पत्नी ने जैसे उसको उदास देखा और देख करके स्वामी क्या बात है, क्यों, क्योंकि उस पति का स्नेह नहीं था, लेकिन उसका पूछ लिया, उदासी का कारण क्या है, बतला दिया, पूरी कहानी बतला दी। ओहो, स्वामी आदेश कर,
क्या करें? आदेश करें, पहली पत्नी करें, मैं आपके साथ चलने को तैयार। किसने बोला? मैं आपके साथ चलने के तैयार हूं। ओहो, तब उसको समझ में आया कि मैं जिसको इग्नोर कर रहा था, मैं जिससे दूर था, जिसकी कभी चाहा नहीं, वही मेरे पर। सही साथी वही है और जिसको मैं अभी तक साथी समझ रहा था, कोई साथ दीजिए वाला नहीं। और वो बदली तैयार होगी चलने की। समझ रहे ना? ये कहानी प्रतीकात्मक है, इसका सारांश मुझे समझ। आप समझ रहे हैं चार पत्नी कौन सी है? आप कुछ और समझ रहे हैं अभी तक, लेकिन मैं कुछ और बतलाने जा रहा हूं। ये चार पत्नी कोई नहीं है। चौथी पत्नी का नाम ये तुम्हारी काया है। क्या है? ये काया है, जिसका तुम दिन भर साथ निभाते हो, जिससे तुम ज्यादा राग करते हो, प्रेम करते, स्नेह करते हो, जो भी पाप करते हो, किसके लिए? इस चमड़ी के लिए। दबड़ी चली जाए लेकिन चमड़ी, हाँ, इस चमड़ी को चमकाने के लिए तुम क्या क्या नहीं करते हो, कितने पाप करते हो। एकदम क्या क्या लगाते हो कोयले में, तो कोशिश रहती है कि कोयला नाना प्रकार के भौतिक संसाधन जो आ रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, लगे हैं, लेकिन पता नहीं कोयला तो कोयला ही है। अगर ऐसा कोयला शायद साफ होने लगे तो सिद्धांत में वर्ण नाम कर्म बदल जाएगा। अरे जो जिसका वर्ण नाम कर्म का उदय होगा वो वैसा ही तो रहेगा, लेकिन तो उसको बदलना चाहते हो, लेकिन वो किसने के लिए? कितनी हिंसा के लिए नाना कर्म बंद कर रहे हो। इतना पोषण करने में लगा, इतना पोषण करने में लगा है। सबसे ज्यादा इसने चौथी पत्नी काया से है कि नहीं? ऐसा बतलाओ। हाँ, इसके चक्कर में तो तुम संयम धारण नहीं करना चाहते हो। अरे कैसे काम बनेगा? भूख लगती है मुझे, प्यास लगती है मुझे, हाँ, शरीर साथ नहीं देगा तो क्या होगा? आप क्या बोल रहे हैं? शरीर साथ दे क्या होगा? संयम धारण कर लो, नियम धारण कर लो। ओहो, ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनसे रात्रि का भी नहीं छूट रहा है, दिन की बात तो बहुत होगी। कहीं काया मेरी मुरझा ना जाए। क्या ना हो जाए? काया मुरझा ना जाए। जैसे ऐसे सोचते कि हमेशा खिलने वाला फूल हो, हमेशा खिलने वाला फूल नहीं है, तुम क्यों फूल बन रहे हो? और इसीलिए तुम फूल रहे हो और अपने को भूल गए हो, इसलिए तुम संसार में फूल रहे हो। यही तुम्हारे जीवन की दशा है। तो हमने काया का साथ दिया, लेकिन काया कब तक साथ देते हैं?
आप बताओ, ज्ञानी है, कब तक साथ देती है काया? अंतिम में तो साथ वही छोड़ती है, वो नहीं जाती है, तैयार नहीं होती है, मना कर देती है, मैं नहीं जाऊंगी। बोलो, काया साथ नहीं देती है, लेकिन तुम काया का साथ दे रहे हो, ज्ञानी मोहित लगा है, अभी भी तैयारी कैसे उसकी करती है? काया साथ नहीं देती, काया मना कर देती है, हम इस पार से उस पार नहीं जाएंगे, मना कर दिया। दूसरी दूसरी पत्नी का नाम माया है? माया संपत्ति संपिता, ये दूसरी पत्नी है। कितना साथ देती है वो, और कब तक साथ देगी? जब तक तुम्हारा पुण्य का जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है ज्ञानी, तब तक ही साथ देती है, अथवा पाप के उदय में संपदा वही की वही पड़ी रहती है। करोड़ों अरबों की संपत्ति पड़ी है, लेकिन तुम्हें कोई बचा पाता है क्या? सुरक्षित कर पाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन कोई बचा पाया नहीं, बचा पाया। बची तो वही बची, लेकिन वो किस काम की? किस काम की? लेकिन उसको जोड़ने में, संग्रह करने में तुमने बहुत बात किया, कितना ध्यान किया, कितना रौद्र ध्यान किया। कर्मों का वध कर रहा है, निरंतर कर रहा है। बहुबारों परिकृतम नार्दशैषः सारा में लगा हुआ है। कितनी हिंसाएं हो रही है, कितना निरंतर कर्म का वध, सांप्रदायिक आश्रम हो रहा है, इसलिए निर्वाग बंद बन रहे हैं, लेकिन कोई परवाह ही नहीं। माया के चक्कर में भूल गया सिद्धांत। क्या? तो सिद्धांत को भूल गया। हो गया पत्नी है, तो तीसरी पत्नी कौन है? हाँ, काया माया छाया। अब छाया ही समझो, परिवार रिश्तेदार कुटुंबदार एक छाया ही, और यही तीसरी पत्नी। कहां तक जाएंगे तुम्हारे साथ? वहां तक तुम्हें छोड़ने जाएंगे, और आग लगा के आते हैं। कौन? हाँ, वो तीसरी पत्नी ऐसी है जो आग लगा के वापिस आ जाते हैं, और सब अपने अपने में मग्न हो जाती है। सोचें, आपका स्नेह इन्हीं में निर्भर है, इन्हीं में बटा हुआ है तुम्हारा राग। कभी परिवार कुटुंब में, संपदा में, और देह शरीर में, इनमें तुम्हारा राग है। लेकिन जो तुम्हारी पहली पत्नी है, उसकी ओर दृष्टिपात नहीं है, उस ओर हमने ध्यान नहीं दिया, जो साथ में रहती है, साथ जाती है, साथ साथ चलती है, जिसका जन्म जन्मांतरों तक साथ रहता है, जो कभी तुम्हें छोड़ती ही नहीं है। समझ गए? कौन सी?
ओहो, बिल्कुल सही है। हाँ, वो है आत्मा, उसकी ओर ध्यान दें। जिससे तुम्हें स्नेह करना चाहिए। हाँ, तुम जीवन साथी किसको बोलते हो? जबकि जीवन साथी है कौन? है, उसको तुमने कभी जीवन साथी नहीं कहा। और जो साथी है ही नहीं है, उसको तो बोलते हैं जीवन साथी है। ओहो, संगिनी, जो संग संग चले वो संगिनी है, ये तो संगिनी नहीं है। उस संग का कारण हो सकती है। क्या कारण हो सकती है? संगिनी नहीं, संग मानव का परिग्रह। क्या होता है? परिग्रह, परिग्रह थी। हाँ, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। कितने प्रकार का? चेतन, अचेतन और मिश्र। ये तीन प्रकार के परिग्रह है। तीनों प्रकार के परिग्रह में तुम्हारे पुत्र पुत्रियां स्त्री, कौन सा परिग्रह है? चेतन परिग्रह है। कौन? हाँ, कौन सा परिग्रह है? चेतन परिग्रह। और परिग्रह क्या है? पुण्य के पाप। बोलो, पाप। ठीक है ना? तो आप कौन सा काम कर रहे हैं? पाप है जो पारे अनिल ज्ञानी, पाप है जो पारे हे है। लेकिन आप क्या मान रहे हैं? कितनी जल्दी बोला। उपादेय नहीं है, ये है, छोड़ने योग्य है। चेतन परिग्रह है। राग कर रहे हैं आप सबसे ज्यादा, अंध बनी है, सोच नहीं रहा है। गुरु संबोधन दे रहे हैं, मां जिनवाणी संबोध रही थी, धनकर की देशना संबोध रही है, लेकिन नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? चश्मा तो काला लगा लिया है तुमने, काला। हाँ, अरे तुम्हारे पास इतने सारे चश्मे, इतने सारे चश्मे हैं, रंग बिरंगे चश्मे तुम्हारे पास, और ये रंग बिरंगे चश्मे तुम्हें वस्तु स्वभाव का भी दर्शन नहीं कराता है। तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वरूप इन चश्मों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि स्वभाव या स्वरूप चक्षुष्मान नहीं है। ये चक्षु इंद्रिय का विषय ही नहीं है। कभी देखा? दूसरा, अचेतन परिग्रह, जमीन जायदाद, धन दौलत, ये सब अचेतन है। अचेतन में चिपक रहा है। इसमें चेतन होकर के अचेतन में चिपक गया, और इतना मजबूत जोड़ है इसका। छूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूत। कौन सा सभी अंकुश है?
हाँ फिर वो अनिल भैया बता रहे हैं, वो अपनी स्थिति को बदला रहे हैं नहीं। इतना मजबूत जोड़ है महाराज। समय आपको हो गया। अचेतन परिग्रह में उलझ गया ज्ञानी। और तीसरे प्रकार का परिग्रह मिश्र परिग्रह है। और मिश्र का मतलब आप देखो गले में क्या क्या पड़ा है, कान कैसे सजे हैं, नाक कैसे सजी है, हाथ हृदय कैसा सजा है, हाँ बाजूबंद घुटने, ये सब जो मतलब इन सब से युक्त है वो क्या है, हाँ इंद्र देश राज, ये सब कुछ जो भी है इनसे राग बना हुआ है, ये मिश्र परिग्रह है। और ये तीन प्रकार का परिग्रह जब तक तुम स्वीकार करते रहोगे, बुद्धिपूर्वक इसमें अपनत्व होते रहेंगे, ममत्व परिणाम रहेगा, तब तक तुम आत्म तत्व को नहीं समझ सकते हो, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, आत्मानंद नहीं हो सकता है। इतना भी तुम चिल्लाते रहो, शब्दों में आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। ये तीन प्रकार के परिग्रह से रिक्त हो जाओगे, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। क्या ये तीन से रिक्त हो जाता है वही मुक्त हो पाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसलिए हम तीन प्रकार के जो परिग्रह हैं, इन परिग्रह से दूर हो, और चौथी प्रकार की पत्नी से दूर हो, तीसरे प्रकार की पत्नी से दूसरे प्रकार की पत्नी, ये तीनों पत्नी कोई काम की, पहली पत्नी ही काम की है, उससे तुम अपना जो संबंध है तुम्हारा, उसका संबंध कभी बंध का कारण नहीं होगा, लेकिन तीन का जो संबंध है वही बंध का कारण है। बंध से हटना है तो हमें पहले पर ध्यान देना होगा, हम उसकी ओर ध्यान दें, अपने उपयोग को ले जाएं, और जो हमारे गुण धर्म है, ज्ञान दर्शन है, बस उसी का उपयोग अपने जीवन में करें, तभी तुम्हारी आत्मा भगवान आत्मा बन पाएगी। अब तुम निहारोगे नहीं तो आत्मा भगवान बनने वाली नहीं। चलो आत्मा को भगवान बनाओ, इसी भावना के साथ सबको मंगल आशीर्वाद। कल से